लास्ट क्लास में हम नो एसक्यूएल की बात कर रहे थे। नो एसक्यूएल की देखिए स्टार्ट हो गई ना, आवाज क्लियर है। देखिए एक तो नहीं, बारिश के मौसम में ऑनलाइन वाले स्टूडेंट तो आ जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन स्टूडेंट कम हो जाते हैं। इस देखिए, हाँ ऑनलाइन वाला भी नहीं आता वहां पे। देखिए नो एसक्यूएल की जब बात कर रहे थे हमने कहा था नो, जब भी बात करते हैं यहाँ पे इसमें एसक्यूएल का कंसेप्ट नहीं होता है। किसका कंसेप्ट नहीं होता? एसक्यूएल का कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉट ओनली एसक्यूएल। इसके बाद अगली जो बात करते हैं यहाँ पे, हमने कहा कि यहाँ पे रिलेशनल का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं होता, यानी इसमें रिलेशनल वाली जो बात है वो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। और दूसरा हमने कहा यहाँ पे जब भी बात की जाए, यहाँ पे टाइप की बात कर रहे थे, हमने कहा था किसकी बात कर रहे थे? टाइप की। यानी हमने कहा यहाँ पे जो टाइप है नो एसक्यूएल के, टाइप ऑफ नो एसक्यूएल, पहला हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा टाइप देखा था यहाँ पे? की वैल्यू नो एसक्यूएल का। की वैल्यू बेस्ड कहते हैं या नो एसक्यूएल सर? नो एसक्यूएल। इसमें इसकी जब बात करते हैं, की वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पे, की वैल्यू पे कैसे बेस्ट होता है कि यहाँ पे ये कहता है कि एक साइड तो यहाँ पे की आएंगी और एक साइड इसकी वैल्यू आएंगी, और इन की को रखने का कार्य कौन करेगा? हैश टेबल करेगी। इन की को रखने का कार्य कौन करता है? हैश टेबल करती है। और इसके बाद हमने कहा जैसे की बात करते हैं, हमने कहा यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर को यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो भी रोल नंबर की वैल्यू। हमने कहा यहाँ पे नेम है तो नेम की वैल्यू होगी यहाँ पे। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे हाइट है, हाइट की वैल्यू रहेगी यहाँ पे। तो ये क्या है, इस तरह से डेटा को रखा जा रहा है यहाँ पे, किस में? की वैल्यू के हिसाब से, एक साइड की एक साइड वैल्यू। और सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे सिंपल जो है, जो आसानी से हमें समझ में भी आता है, तो सिंपल की बात की जाए तो सिंपल कौन सा है? की वैल्यू है। ये हमने बात कर ली थी, इसके एग्जाम्पल की भी हमने बात की थी। यहाँ पे कौन कौन सी बात की थी? हमने कहा था कि डायनामो, जो कि किसका एग्जाम्पल है? अमेजन यूज करता है इसको, डायनामो। इसके अलावा रेडिस रे, ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है? की वैल्यू नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल है। आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है वो ये रखना है डायनामो, जो कि अमेजन यूज करता है। और अब इस बात से हमें यह भी पता लग गया है कि ये किस पर्पस के लिए यूज सबसे ज्यादा होती होगी? शॉपिंग के लिए यूज होगी। यानी इसका यूज, इस नो एसक्यूएल का, इस टाइप का नो एसक्यूएल का यूज किस में किया जाता है? शॉपिंग पर्पस के लिए करते हैं इसका। यानी जो शॉपिंग की जितनी वेबसाइट है, मोस्टली आप ये कह सकते हो, सभी की नहीं कहूंगा, यहाँ पे किसका यूज करते हैं? की वैल्यू नो एसक्यूएल का यूज करते हैं। ये बात समझ में आएगी। दूसरा हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, यहाँ पे कॉलम बेस्ड, और हमने यहां पे देखा कॉलम बेस्ड की जब भी बात की जाए, यहां पे सेकंड टाइप था यहां पे कॉलम बेस्ड। कौन सा था? कॉलम बेस्ड नो एसक्यूएल। और इसकी जब बात की जाए, यहां पे कॉलम बेस्ड नो एसक्यूएल की बात की जाती है। हमने ये कहा था कि यहां पे जो तरीका होता है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है, यहां पे कॉलम फाइल बोल दे या फैमिली बोल दे यहाँ पे। ठीक है, यहां पे तो कॉलम के कौन से कॉलम है। इसके बाद यहां पे रो की आती है, और इस रो की में यहां पे आपके क्या आएंगे? कॉलम आएंगे। यहां पे कॉलम की आएगी। फिर यहां पे ये जो कंसेप्ट था की वैल्यू वाला कंसेप्ट यहां पे लागू हो जाता है। की वैल्यू यहां पे स्टोर होगी, इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। यहां पे हमने कहा की वैल्यू हो गई, यहां पे जो भी अभी हमने कहा ना, यहां पे रोल नंबर, यहां पे नेम आ जाए, रोल नंबर उसकी वैल्यू, नेम उसकी वैल्यू, हाइट 170 जो लिखा था वो यहां पे आ जाएंगे। इसी तरह से यहां पे हमने कहा दूसरे कॉलम की वैल्यू, कॉलम की लिखेंगे यहां पे, फिर यहां पे दूसरी, इस तरह से ये चलता है यहां पे, इस तरह से चलता है ये वाला कंसेप्ट। यानी किस तरह से चला? इस तरह से चला यहां पे। और अब हमने कहा ये इसका जो यूज है, इसके यूज की बात करते हैं यहां पे, तो इसका यूज मोस्टली कहां पे किया जाता है? एग्रीगेट है, नहीं उदाहरण कहा था वो तो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल के उदाहरण कौन से थे? एच बेस, कैसेंड्रा। और ये कैसेंड्रा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? देखो यहां पे दो तीन ऐसे हैं, एक तो डायनोमो, जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं इनमें से नो एसक्यूएल का एग्जांपल कौन सा है या कौन सा नहीं है।
तो उस केस में आपको ये दो तीन एक ऐसे हैं जिनका मेनली नाम आपने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो ये सबसे ज्यादा काम में भी आते हैं, कैसेंड्रा और डायनेमो। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये डायनेमो तो किसका हो गया, यहाँ पे की वैल्यू का हो गया, जो कि शॉपिंग के लिए। अब हमने कहा एच बेस कैसेंड्रा। अब इसका यूज की बात करते हैं, इसका यूज कहां पे होता है, जब आपको एग्रीगेट फंक्शन बढ़ाया था मैंने। एग्रीगेट फंक्शन कौन से थे, हाँ, एग्रीगेट फंक्शन के लिए सबसे उपयुक्त है जो एग्रीगेट, यानी आपको सम को निकालना हो, आप सम निकाल सकते हो क्योंकि एक ही कॉलम की बात हो रही है, यानी एक रो की में से सारा सम निकाल सकते हैं यहाँ पे, इनका सबका सम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कहा कि इंपोर्टेंट कहां पे है, जो ये लाइन लिखवा दी थी शायद मैंने, नहीं लिखवाई थी क्या? इसका उपयोग जो है एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन कौन से, जैसे सम, काउंट, मैक्स, मिनिमम और एवरेज। एग्रीगेट फंक्शन के लिए किया जा सकता है, यानी एग्रीगेट फंक्शन में जो यूज था वहां पे वही कार्य किसका हो सकता है। अगर आपको पूरा इसका गणना करनी हो तब आप किसका यूज करोगे, यहां पे इसका उपयोग एग्रीगेट फंक्शन की के लिए किया जा सकता है। देखिए ये बात होगी यहाँ पे। उदाहरण की बात की जाए यहाँ पे कौन से हैं, एच बेस, कैसेंड्रा। और इसी में याद रखना है गूगल जो वर्क करता है बिग टेबल पे वर्क करता है। गूगल यूज जो करता है, गूगल ने ही इसका मतलब बिग टेबल से ही आया ये भी। गूगल बिग टेबल, बिग टेबल NoSQL का उपयोग करता है, यानी गूगल जो करता है किसका करता है, इसका बिग टेबल का। ये भी आपका NoSQL का टाइप है, ये NoSQL का एग्जांपल है। यानी गूगल भी कौन सा यूज करता है, कॉलम बेस्ड वाला करता है, और NoSQL कौन सा है, बिग टेबल। यानी बिग टेबल को किसने इंट्रोड्यूस किया था, गूगल ने किया था। ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे। और इसके बाद अगला जो टाइप आता है यहाँ पे, आपने सोशल नेटवर्किंग साइट चलाई होगी, और सोशल नेटवर्किंग साइट में होता क्या है, हाँ, ग्राफ, थर्ड है ना, थर्ड है ग्राफ बेस्ड नो एसक्यूएल। कौन सा है, ग्राफ बेस्ड, यानी ग्राफ आधारित कौन सा है, नो एसक्यूएल है ये। इसका आपको याद रखना है एग्रीगेट फंक्शन की जगह इसका यूज किया जा सकता है। और आपसे पूछा जाए गूगल कौन सा यूज करता है, बिग टेबल यूज करता है। और इसके बाद है ग्राफ बेस्ड नो एसक्यूएल। ग्राफ बेस्ड नो एसक्यूएल। अब जब भी इसकी बात की जाए ग्राफ बेस्ड नो एसक्यूएल की, सॉरी, ग्राफ बेस्ड नो एसक्यूएल की, तो इसमें किस तरह से आता है, देखिए यहां पे आपने कहा यहां पे कोई पर्सन है, कौन है, पर्सन है, ठीक है। अब पर्सन है, उसके फ्रेंड भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। तो हमने कहा यहां पे जो फ्रेंड बनेंगे, हमने कहा इसके ये फ्रेंड्स हो गए, क्या हो गए, फ्रेंड्स हो गए। और इसको हम कहते हैं नोड, इसको क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और इसके बाद हमने कहा यहाँ पे फ्रेंड्स है, वो फ्रेंड्स करें, पर्सन जो है वो कहां पे रहता है सिटी में, कहां पे रहता है, सिटी में। अब हमने कहा ये जो है यहाँ पे किससे के साथ लिंक हो गया, सिटी के साथ। अब जो पर्सन है कहीं ना कहीं खाना भी खाता होगा, कहां पे, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट, ढाबा लिख लो यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है उससे, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दे रहे हैं एक तो पर्सन को, आप कह रहे हो कि ढाबा लिखो यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे 5 स्टार लिख रहा था इसके आगे, देखिए यहाँ पे। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे इसकी बात करते हैं यहाँ पे। अब हमने कहा जो ये है इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट जो आ रहा है यहाँ पे,
देखो यहाँ पे नोड जो है ये गोला से जो बना हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये जो लाइनें खींचे हैं इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, एज। और ये जो है गोला ये क्या है, नोड। और ये लाइनें जो आपस में कनेक्टिविटी करें इनको क्या कहते हैं, एज। और पढ़ा भी होगा आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, पढ़ा था ना ग्राफ वाला। हमने कहा यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कहाँ पे रहता है, सिटी में, लिव्स। ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे अगली जो बात आती है यहाँ पे, देखिए एक नहीं, ये सिटी में कौन रहता है, पर्सन रहता है। और ये सिटी को मानिए लाइक लाइक भी करता होगा, लाइक भी करता हो, रेटिंग भी दे देता है कि आप देखते हो कहीं जाते हो सिटी को, या आप जिस सिटी में रहते हो बहुत अच्छी सिटी है, 5 में से 5 स्टार दूंगा इसको तुम्हें, लाइक कर दिया इसको। ऐसे यहां पे हमने कहा कि जो पर्सन है, ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये रेस्टोरेंट में खाना खाया इसने, खाने के बाद ये भी तो क्या करेगा, रेटिंग देगा कि नहीं देगा, जिसमें यहाँ पे ये रेटिंग वगैरह दे देता है। आप देखते कि नहीं देते हो। और ऐसे ये रेस्टोरेंट कहां पे होगा, सिटी में, लोकेट यानी कहां पे होगा, सिटी में। ये बना लीजिए इस तरह से, ऐसे चलता है ये। यहां पे इनको तो कहा जाता है नोड, इस वाले को क्या कहेंगे, इनको नोड कहेंगे। और ये जो है लाइनें जो है इस तरह से हैं, इनको कहेंगे एज। क्या कहेंगे इनको, एज कहेंगे, यहाँ पे जो जोड़ने का काम कर रही है। आपको पता कि ऐसा कहां पे यूज होगा, यानी इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट में। सोशल नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट में किया जाता है। यानी इस तरह का नो एसक्यूएल कहां पे यूज होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट में। और आप देखते हो कि कोई भी फोटो डाले उसको लाइक करोगे, अगर उसने आपकी फोटो को लाइक किया तो आप भी उसकी फोटो को लाइक करोगे। नहीं जरूरी है, ऐसा सिस्टम है, सोशल नेटवर्किंग में नहीं है। नहीं नहीं करते हो क्या, आपकी अगर फोटो को लाइक करते हो तो आप करते ही करते हो लाइक, हैं, एहसान उतार देते हो उसका वहीं पे। और जो नए नए यूजर बनते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे, वो सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा पोस्ट अपलोड करते हैं, सबसे ज्यादा करेंगे वो। और एक्टिव सबसे ज्यादा रहेंगे नए नए यूजर, जिनकी एज अभी प्रवेश की है सोशल नेटवर्किंग में। और वो आप देखना वो दुनिया भर की सिटी के भी अपलोड करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो भी उसकी डालेंगे, आज इस रेस्टोरेंट में खाना खाया हमने, पनीर मंगवाया, उसको लोग रेटिंग भी देख के आएंगे इस रेस्टोरेंट को, सिटी को रेटिंग देंगे। और एक जब एज का पड़ाव सारी की दुनिया में ज्यादा आदमी घुस जाता है, जब आलोचक ज्यादा बन जाते हैं, फिर ये सोशल नेटवर्किंग साइट पे ना तो अपलोड होता है ना अपडेट होती है। हाँ, और हकीकत है ये। हाँ, क्योंकि मैंने
11 में फेसबुक के अकाउंट बनाया था, 12 साल हो गई मुझे। जितना मैं एक्टिव स्टार्टिंग में था उतना एक्टिव शायद मैं उसका 10% भी एक्टिव नहीं हूं। तो देख लो 10 साल पहले जितने आप हर जगह के रेस्टोरेंट का फोटो देखो, दुनिया भर की आप अपलोड करते रहते थे। संडे को उठे तो उसको भी गुड मॉर्निंग कर दिया, गुड मॉर्निंग संडे। हर चीज का अपलोड, ये स्टोर करवाने के लिए तो यूज किया है इसका ग्राफ बेस्ड का। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से यहां पे हैं। उदाहरण की बात की जाती है, उदाहरण की जब बात की जाए यहां पे कौन कौन से हैं यहां पे, तो यहां पे है नियो 4G, यहां पे है ओरिएंट डीबी, ये हैं इसके नियो 4G, नियो 4G, 4G नहीं है, 4J है, जे है। ये नाम इतने सारे हैं इनके, क्या याद रहे। नियो 4J और ओरिएंट डीबी, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, नो एसक्यूएल का एग्जाम्पल है। किस प्रकार की ये ग्राफ बेस्ड आपको प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। ओरिएंट डीबी ये है जी की। अब हमने कहा यहां पे जब भी आपसे सोशल नेटवर्किंग की बात की जाए तो कौन सा करके आओगे, ग्राफ बेस्ड करके आओगे। और जब भी आपसे बात की जाए यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, जैसे मान के सम वगैरह का इस तरह का आपको निकालने हो आसान तरीके से एग्रीगेट फंक्शन को, तो वहां पे तो एग्रीगेट फंक्शन तो आरडीबी में होता है। एग्रीगेट फंक्शन की जब बात की जाए यहाँ पे कार्य करना हो उसके तरह के, तब कौन सा यूज करोगे, कॉलम बेस्ड यूज करोगे। और इसके बाद हमने कहा यहाँ पे जो बिग टेबल है गूगल की वो किस बेस पे है, कॉलम बेस्ड है। इसके बाद हमने कहा जब भी आपसे बात की जाए शॉपिंग वेबसाइट की बात की जाए वो कौन सा यूज करते हैं, की वैल्यू वाला, यानी की वैल्यू पेयर वाले नो एसक्यूएल यूज करते हैं। ये तो किसकी बात हो गई, ग्राफ बेस्ड की। लिख लिया इसको, केवल इतने पॉइंट हैं इसमें, ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा इनकी है भी। मैंने बुक वगैरह में तो आपने भी जानते हो कि बुक में तो कहीं है ही नहीं, ये पहले ये कंसेप्ट ही नया है अलग ही। इसके बाद है डॉक्यूमेंट बेस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड नो एसक्यूएल। मुझे इतना पता है अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो 99 फंस जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है किसी में नहीं फंसे। नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉलम डॉक्यूमेंट बेस्ड की बात करते हैं, यहाँ पे भी की वैल्यू वाला कंसेप्ट चलता है। यहाँ पे कौन सा चलता है, की वैल्यू का, की वैल्यू कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता है। लेकिन वैल्यू की जगह, वैल्यू की जगह डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, रखा जाता है। यानी वैल्यू की जगह क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, रखा जाता है। किसको रखेंगे, डॉक्यूमेंट को। यह है डॉक्यूमेंट और यह है डॉक्यूमेंट किसका हो सकता है, डॉक्यूमेंट एक्सएमएल, और आपने सिर्फ देखा भी होगा, सुना भी होगा इस वाले को, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है, यह डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है, एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद अगली बात, एक होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये भी होता है डॉक्यूमेंट के लिए होता है यूज, जिसका यूज है जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा था एक पेपर में भी आया रखा है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट यानी डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है, एक्सएमएल हो सकता है या जैसे ओन हो सकता है, जेएस ओन हो सकता है, नोटेशन हो सकता है। इनमें से कोई सा भी हो सकता है, और भी हैं, लेकिन आपको मेनली इन दो को ही नाम याद रखने हैं। अब कैसे होगा डॉक्यूमेंट, की के साथ अटैच होता है ये डॉक्यूमेंट, वैल्यू की जगह क्या आ जाता है, की आ जाता है।
ये डॉक्यूमेंट इस तरह से होगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो कोडिंग है यहाँ पे लाइनें हैं इस तरह से, डॉक्यूमेंट इस तरह से होगा। यहाँ पे इस तरह से डॉक्यूमेंट 1 हो गया, और भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में अटैच किया जाता है। यानी इस तरह से आपका कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट वाला होता है। यानी की के साथ उस डॉक्यूमेंट को अटैच किया जाता है। की यानी की से उस डॉक्यूमेंट को पूरा आ जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारी। और डॉक्यूमेंट क्या है, एक तरह से आपकी फाइल ही है ये, क्योंकि ये क्या है, फाइल ही है ये। तो ये जो है इस तरह से होते हैं यहाँ पे। बस ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया। और उदाहरण की बात करते हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं, और इसका उदाहरण है यहाँ पे मोंगो डीबी। मोंगो डीबी, इसका नाम बहुत ज्यादा आता है, मोंगो डीबी, मोंगो डीबी, कोच डीबी। ये किसके उदाहरण हैं, इसके हैं, मोंगो और कोच डीबी। यानी कि जैसे मान के चलो की कोई भी है, जैसे एक की है, इसकी वैल्यू की जगह क्या होता है यहाँ पे, इसकी जगह डॉक्यूमेंट होता है। और ये डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, डॉक्यूमेंट किस में होगा, या तो एक्सएमएल फाइल का होगा या जेएस ओन फाइल का होगा। इसमें वो डेटा होगा, किस में होगा, इन फाइल में डेटा होगा। और ये किसको, जैसे की के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, आपके जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उसकी की तो यहाँ पे होगी, और उसकी इंफॉर्मेशन किस में होगी, इस डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे फाइल बनाई जाती है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें आपका एमएस वर्ड यूज कर लें, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट में भी कौन से दो आपको याद रखने, एक एक्सएमएल का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए, और एक जेएस ओन का यूज किया जाता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का। बस केवल ये बात याद रखनी, एक ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, मोंगोडीबी। और ये तो आपको मिल भी जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, ओपन सोर्स है ना सारे सारे। मोस्टली इसमें ओपन सोर्स है, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली आपके ओपन सोर्स है ये सारा नो इसको। इसलिए तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्रीज यूज नहीं करती इसका। आप सोचो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे यूज करते हैं, नहीं करते ऐसा। अगर यूज करते हैं तो ये अब तक और ज्यादा, ये केवल कहाँ पे यूज आता है, जहाँ पे यूजर बिना फालतू की इंफॉर्मेशन से अपलोड करता रहता है, वहां पे यूज में आता है। बिना फालतू की, मान लो फालतू की मान लो, कैसे मान लो, काम की मान लो, कैसे मान लो, जैसे मान के चलो वेबसाइट पे, शॉपिंग की वेबसाइट है, अब उस रिकॉर्ड का रखना है, वो एक तरह से आपने परचेज किया, उसका रिकॉर्ड भी पहले का रखा हुआ है। तो वो जब रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आप जानते हो कि दिन भर कई तो ऐसे हैं कि वो जाएंगे नहीं मार्केट में सामान लेने, वो किसका यूज करते हैं, शॉपिंग वेबसाइट का। चाहे उनको घर का सामान मंगाना हो, चाहे खुद का सामान मंगाना हो। अब उनका डेटा रखने के लिए कंपनियां तो नहीं रखेंगी इस फालतू के डेटा को, लेकिन फालतू का डेटा उन कंपनी के लिए तो नहीं है जिनका तो काम हो रहा है, नेसेसरी है। और वो डेटा आपको पता है कि अगर वो डेटा आरडीबीएमएस में रखा जाए ऐसा डेटा, तो आरडीबीएमएस हो जाएगा। जैसे मान के चलो, आपको कोई मान के चलो, पहले आपने कहा कि जो मैंने एक महीने पहले सामान मंगाया वही वापस वही सामान मंगा रहा हूं मैं। अगर वो नहीं, मान के चलो उसकी स्पीड कम है, वो डेटा फेच नहीं हो पा रहा पहले, तो जब डेटा फेच नहीं हो पा रहा तो आपकी तो नुकसान हो गया ना। एक कस्टमर जो सामान मंगाने वाला था सेम, वो तो मंगाया नहीं। इसलिए आरडीबीएमएस केवल एक वजह से हो जाता है, स्टोर तो लार्ज कर सकता है, मैसिव डेटा स्टोर कर सकता है, लेकिन जब स्पीड की बात आती है ना, तो वो कम हो जाती है वहां पे स्पीड। वहां एम्प्लॉय के लिए चल जाता है कि हाँ, जो 10,000 20,000 लाख को 2 लाख एम्प्लॉय को डेटा रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप जानते हो कि अगर आपकी गाड़ी है, वो धीरे चल रही है, आप सबर कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे चल रही है, इसकी स्पीड इतनी है, 40 चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलो कोई, आप कहीं ट्रेन में भी जा रहे हो ना, वो 10 जगह स्टेशन पर रुक जाती है, तो आपको कहते हैं अरे यार कितना टाइम लगाएगी। अगर खुद की गाड़ी धीरे धीरे चले ना, माइंड में नहीं आता। तो वही बात है कि आपका डेटा, अगर सिंपल सी बात है कि जब डेटा ज्यादा है, उसको एक्सेस कम टाइम में हो, तो आप कौन सा यूज करते हैं, नोएसक्यूएल का, इसलिए यूज किया जाता है। अब डेटा वो, आपको पता है कि ऐसा डेटा बार बार, आपको पता है कि सोशल नेटवर्किंग हो गई, शॉपिंग साइट्स हो गई, जहां पे आपको प्रतिदिन डेटा टेराबाइट में स्टोर किया जा रहा है, तब इसका यूज किया जाता है, बाकी कहीं यूज नहीं होगा ऐसे। ये हो गई यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पे,
लिख ली इस वाले को, देखिए। इसके बाद हमने कहा यहाँ पे दो टर्म, एक प्रॉपर्टीज इसकी आती है थ्योरम, और एक थ्योरम यहाँ पे, थ्योरम क्या कहेंगे उसको, प्रॉपर्टीज कहते हैं आरडीबीएम्स की। केवल नाम याद रखने, कभी ये नहीं हो कि पूछ ले तो आपसे डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, आपको और बता दूं मैं, डिटेल पूछेगा नहीं यहां से। फिर भी आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए जब यहां तक पहुंच गए तुम। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे आरडीबीएमएस की जो है यहाँ पे, एक यहाँ पे रखते एसिड प्रॉपर्टीज रखी जाती है यहाँ पे आरडीबीएमएस तो, यानी एसक्यूएल तो कौन सा रखता है, एसिड प्रॉपर्टीज रखता है। और इसकी नो एसक्यूएल की बात करते हैं यहाँ पे चलती है थ्योरम, कैप थ्योरम चलती है यहाँ पे, कैप थ्योरम, कैप थ्योरम चलती है यहाँ पे। अब यहाँ पे केवल नाम याद रखने, क्योंकि इनका डेप्थ वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत है यहाँ पे। इसका मिस है एटॉमिसिटी, स्पेलिंग क्या आएगी इसकी, एम आई, एटोम सी के, एटॉमिसिटी, इसकी कंसिस्टेंसी, और इसकी आइसोलेशन, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। यानी ये तो किसका हो गया, आरडीबीएमएस तो कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, एसिड प्रॉपर्टीज। अब आपको पता है ये कब यूज में आती है एसिड प्रॉपर्टीज, एक तरह से आपको दिखने में नहीं लगती, लेकिन ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है ये प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है कि कैसे यूज होती है उसकी भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी। आपने मान के चलो यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन करते हो, कई बार ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे आपके डिडक्ट हो जाते हैं उस केस में। तो आपको पता कि कमिट हुआ नहीं, कमिट नहीं हो, कमिट होने पे तो डेटाबेस में वो डेटा स्टोर हो गया, कमिट होने का मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर हो चुका है, अपडेट हो चुका है। जब तक कमिट नहीं होता, अब जैसे मान के चल कई बार आपके, जैसे एग्जाम्पल ले ट्रांजेक्शन की बात की हमने कहा, जैसे हमने कहा T1 ट्रांजेक्शन की बात की, हमने कहा ए ने बी को पैसे भेजने थे यहाँ पे, किसको, बी को भेजने थे, ए के खाते मान के चलो यहाँ पे 2,000 रुपए, इसके खाते में 3,000 रुपए, इसको पैसे भेजने थे। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना रीड करोगे अपनी इंफॉर्मेशन, देख पैसा है भी नहीं है, मैं 1,000 रुपए भेज रहा हूँ इसको, 1,000 रुपए भेज रहा हूँ, पैसे चेक तो करोगे आप। फिर उसके बाद पैसे भेजने के बाद आप भेज रहे हो यहाँ पे, आपने लिखा है यहाँ पे राइट, और आपने लिखा है यहाँ पे कि जो मेरा है यहाँ पे ए में, उसमें से क्या कम हो जाए, 1,000 रुपए कम हो जाए, क्योंकि बी को देने आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने कहा कि रीड, अब बी को भी रीड किया जाता है कि बी के अंदर कितने हैं, फिर बी को रीड किया जाए, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जब रीड कराई इसकी तो क्या आ गई, 2,000 आ गई, इसको रीड किया तो 3,000 आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट किया, कि राइट करके यहाँ पे क्या किया, बी की वैल्यू किससे बढ़ा दी, 1,000 से बढ़ा दी। और इसी केस में मान के चलो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कमिट नहीं किया था, कमिट नहीं किया था, ट्रांजेक्शन फेल हो गया। उस केस में क्या करता है, जब ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है कमिट से पहले, तो वापिस से कहां पे करता है, जहां से स्टार्टिंग है वापिस चला जाता है। क्यों चला जाती है, ये जितनी प्रोसेस की थी ये सब की सब आपकी क्या हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जैसे एंड मोमेंट पे आपने किया कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो आप देखते हो कई बार पैसे भी कट जाते हैं ना, तो वो कहाँ पे रोल बैक होता है, लास्ट कमिट कहाँ पे था, वहां पे ऑटोमेटिक, क्योंकि कई बार आप जैसे मान लो कई बार पैसे कट गए, आते भी नहीं, तो आप बैंक में जाके क्या कहते हो कि एप्लीकेशन देख के आते हो कि मेरे पैसे अकाउंट डिटेक्ट हो गए ऐसे। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कमिट हुआ भी हुआ नहीं, उससे पहले रोल बैक करते हैं, वो लास्ट टाइम पे कहाँ पे, तो वहां पे जाके रोल बैक करते हैं। ये ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है मेरी सारी सारी, ये प्रॉपर्टीज किस बेस पे आधारित है, ट्रांजेक्शन के लिए। बस इतना से याद रखना, नाम याद रखना है ना, वैसे इनमें पूछा कुछ नहीं जाएगा इनमें। और इसके लिए यहाँ पे कैप थ्योरम की बात करते हैं, इसका मिस होता है कंसिस्टेंसी, और इसका मिस होता है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, और इसका मिस होता है यहाँ पे पार्टीशन, पार्टीशन, टॉलरेंस, टॉलरेंस, ये मतलब है इसका। बस आपको नाम याद रखना है कि कभी पूछ ले नो एसक्यूएल की इनमें से कौन सी थ्योरम है जिस पे कार्य करता है नो एसक्यूएल, तो बस याद रखना कैप थ्योरम है यहाँ पे।
कैप थ्योरम है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आरडीबीएमएस में? एसिड वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि देखो यहां से इसका तो पूछा गया, एसिड का ये पूछ लेते हैं, इन एसिड में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज एसिड की नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है डी का दूसरा वो नाम दे दे यहाँ पे, तो उस केस में आपको याद रखना है। और अब मेरे को लग रहा है कि आपको आप जाग जाना चाहिए अगर सो रहे हो तो आप, क्योंकि आप तो नियम भी बन गए, सब कुछ हो गया। नोटिफिकेशन की बात आ, एक तरह से मैं तो ये मानता हूँ कि नोटिफिकेशन आ ही चुका है एक तरह से, क्योंकि आपके पास सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, आपको आपका सिलेबस क्लियर हो चुका, आपको एज का क्लियर हो गया। 18 बता रहे हैं सुनने में, 18 से 40 है। आप उसमें मेरे को लग रहा है कि अलाउ 18 से 40 है। हाँ उसमें काउंट होगी तो। अब ये जो इस, नहीं तो ऐसा कहाँ पे दिया उसमें 1 जनवरी 2023? नहीं ऐसा कहीं नहीं है, फोरम में आप बीच का भी काउंट कर लेते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अधिकतर करते हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे विज्ञप्ति देखे हैं जिनमें बीच का भी काउंट कर लेते हैं एक से। तो एक को जाओगे क्या पूरे 21 के? 1 जनवरी जो आएगी उसको जाओगी एक साल बाद। पहली बात तो 18 है उसकी जहां तक है, आपने है 18 है उसकी जहां तक है, और बाकी और 10-15 दिन वेट कर लो। हाँ वो जनता वो कैंडिडेट जिता के आता ही है। हाँ, हाँ, देखिए इसमें याद रखना है आरडीबीएमएस में, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टीज याद रखनी है? एसिड वाली, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। और दूसरी नो एसक्यूएल में आपको कौन सी थ्योरम याद रखनी है? कैप थ्योरम याद रखनी, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। हाँ पार्टीशन। देखिए इसके बाद यहां पे कुछ पॉइंट और याद रखने, यहीं पे हमारे कुछ पॉइंट और हैं, वैसे लिखवा दिए थे, नहीं लिखवाए तो फिर भी लिख लो यहाँ पे। एक तो आरडीबीएमएस में से कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे यहाँ पे। देखिए आरडीबीएमएस में जो पॉइंट है यहाँ पे, हेडिंग डाल के इस तरह से लिख लेना स्टार, कुछ पॉइंट है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे आपको मेटा डेटा याद रखना है। होता है क्या मेटा डेटा? छोटे पॉइंट है लेकिन पूछे जा सकते हैं। डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। और एक आपको याद रखना है यहाँ पे डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी। और ये क्या इंफॉर्मेशन रखती है डेटा डिक्शनरी? यहां पे इंफॉर्मेशन रखती है मेटा डेटा की। किसकी इंफॉर्मेशन रखती है? मेटा डेटा। स्टोर मेटा डेटा, स्टोर मेटा डेटा। कैसे? हमने कहा मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। कैसे आपको पता है कि डेटा जो आपका स्टोर हो रहा है वो तो हो रहा ही है, लेकिन इस वाली इंफॉर्मेशन को, जो आपकी ये रोल नंबर है, नेम है, एज है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इनका टाइप है, ये क्या टाइप है, इनका क्या टाइप है, इनका इंटीजर है, केयर है, वेयर केयर है, क्या है इनका इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे दूसरी बात प्राइमरी की, फॉरेन की क्या है, इनका बीच का रिलेशनशिप, नॉट नल, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हमने कहा टेबल का नेम, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं मेटा डेटा। और इस मेटा डेटा को स्टोर किस में किया जाता है? डेटा डिक्शनरी में। यही ध्यान रखना आपको कि जब भी पूछा जाए यहाँ पे मेटा डेटा क्या होता है, ये डेटा अबाउट डेटा। अब ये आपको कैसे पता लगेगा ये है क्या? अगर ये नहीं हो तो कैसे पता लगेगा? इस वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हम मेटा डेटा कहते हैं, डेटा अबाउट डेटा। और इस डेटा को रखने का कार्य किसमें किया जाता है? डेटा डिक्शनरी में किया जाता है। बस इतना से याद रखना है, यहाँ पे छोटे से पॉइंट है। और एक यहाँ पे आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे फादर ऑफ आरडीबीएमएस की बात की जाए यहाँ पे, या फादर ऑफ डीबीएमएस की बात कर लेते हैं हम। फादर ऑफ डीबीएमएस की बात करते हैं तो कौन है फादर? ईएफ कोड। और क्योंकि इसने जो कंसेप्ट दिया था आरडीबीएमएस का दिया था 1970 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1970 में।
इसके बाद अगली बात है, अब इसके जो आरडीबीएमएस के जो नॉर्मलाइजेशन जो हम करते हैं, वो सारी जितनी प्रोसेस करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, सारे सारे कितने रूल हैं इसके? इसके जो रूल हैं वो रूल कहाँ से स्टार्ट है? रूल 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक है? 12 तक है। लेकिन इसको कहा कौन सा जाता है? 12 रूल के नाम से जानते हैं इसको। किसके नाम से? रूल जो है वो कितने रूल हैं यहाँ पे? 12 रूल हैं। कितने रूल हैं? 12। स्टार्ट कहाँ से है? 0 से। लेकिन टोटल कहाँ? 12 बोलते हैं इनको। 0 को हम काउंट नहीं करते से। और इसके बाद अगली जो बात आती है यहाँ पे, एक इसमें याद रखना, ये पूछा जाए माइस्क्ल जो है वो कैसा है? ओपन सोर्स है। ये कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं, ओपन सोर्स डेटाबेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। माइस्क्ल क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स डेटाबेस। ओपन सोर्स का मीन्स क्या होता है? और वो तो फिर फ्रीवेयर हो गया ना। फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में क्या फर्क हुआ फिर? दोनों में फर्क क्या हुआ? फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में? हाँ। फ्रीवेयर का मीन्स होता है आप केवल उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। और इसका मीन्स क्या है? उसका कोड भी आपको मिल जाएगा और साथ में वो फ्री तो मिल ही रहा है। दोनों चीज मिल जाते हैं ओपन सोर्स में। कोड का मीन्स होता है जिस कोड में लिखा गया है, जिस लैंग्वेज में लिखा गया है, उसका कोड भी आपको मिलेगा। आप चाहो तो उसको चेंजेस कर सकते हो अपने मन मुताबिक, अगर आपको आती है तो प्रोग्रामिंग। और दूसरा फ्री मिल जाएगा। वो कौन सा होता है? ओपन सोर्स। और दूसरा क्या है यहाँ पे, जो भी ओपन सोर्स की जब भी बात की जाए, फ्रीवेयर की बात की जाए, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो उसको। यानी कहीं खरीदने की जरूरत नहीं उसको। आप इंटरनेट से जब डाउनलोड करोगे तो आपको ओरिजिनली मिलेगा, ना कि पायरेटेड मिलेगा। देखिए, ये कुछ बातें हैं यहाँ पे आरडीबीएमएस की। क्योंकि ये बातें रह गई थी, उसमें से छोटी छोटी बातें थी, ये पॉइंट। क्योंकि हम कई बार क्या बहुत हाई पड़ जाते हैं और बाद में आ जाता है छोटा सा क्वेश्चन, फादर ऑफ डिम्यूस। फिर होते यार, फादर तो पढ़ाया नहीं सर ने, सारा कुछ सब कुछ पढ़ा के चले गए। नॉर्मलाइजेशन पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, आया एक नहीं क्वेश्चन, पूछा फादर गया। या पूछ ले कि कितने रूल थे, तो वहां पे पता लगे कि रूल तो बताए नहीं सर ने, कौन से रूल थे। तो उस केस में आपको ये ध्यान रहे कि छोटे पॉइंट भी कई बार पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ना वैसा पेपर नहीं आता, और जो पेपर का लेवल होता है वो कम रख दिया जाता है। कम कम इसे तो बेसिक डाल दिया जाता है और बेसिक ही रह जाता है हमारे से कई बार। आप देखिए यहाँ पे, ये तो हो गया डीबीएमएस की बात होगी कंप्लीट आपको तो। और राइट डेटाबेस को आपको पता लगी होगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखने वाली कि प्रत्येक जो इंडस्ट्री है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सारी सारी इंडस्ट्री मूव कर गई नोएसक्यूएल पे। सारी सारी इंडस्ट्रीज मूव नहीं किए इन सभी ने। कभी आप सोचोगे नोएसक्यूएल का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, चार चार टाइप है इसके, तो सारी सारी इंडस्ट्री, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके माइंड वाले गेम क्वेश्चंस होते हैं। पूछा जाए कि सारी सारी इंडस्ट्रीज क्या मूव कर गई नोएसक्यूएल पे? नहीं। नोएसक्यूएल का यूज कहाँ पे किया जाता है? जब आपका यूजर के द्वारा जो डेली बेस पे टेराबाइट डेटा स्टोर करवाना हो, तब यूज किया जाता है। और अदरवाइज कहीं यूज नहीं होगा। आरडीबीएस आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम तक तो रह ही रहेगा। तो आप इस चीज को याद रखो कि सभी इंडस्ट्रीज, यानी सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि नो एसक्यूएल यूज करिए। नो एसक्यूएल कहाँ पे यूज आ रहा है? जहाँ पे सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग साइट्स, यहाँ जहाँ ऐसी साइट्स, यहाँ ऐसा कोई रियल एप्लीकेशन हो जहाँ पे डेटा आपका टेराबाइट या जहाँ डेटा स्टोरेज ज्यादा हो रहा हो, उस केस में यूज करते हैं। बाकी हम नहीं यूज करते। नो एसक्यूएल सिक्योरिटी में भी कम होता है कंपेयर टू। देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे अगली बात आती है। यहाँ पे हेडिंग डालें ना, बस नया टॉपिक अब कल से पढ़ेंगे, पाइथन की बात। हिंदी में लिखा देता हूँ, हिंदी में आएगा पाइथन।
हाँ, वैसे इस पाइथन की जब बात की जाती है ना, हिंदी मैंने लिखा तो पाइथन है, लेकिन इसको कहते हैं अजगर। हाँ, कभी डालोगे ना पाइथन मीनिंग इन हिंदी। हाँ हाँ हाँ, अजगर होता है। पाइथन का जो हिंदी रूपांतरण होता है ना, वो अजगर होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अजगर वाली बातें इसमें सारी, अजगर वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई जहर की बातें कोई नहीं है। पाइथन आपके सी हो रखी है तो पाइथन कम टाइम में समझ में आ जाएगी। क्योंकि पाइथन की जो कंसेप्ट है, देखो आपको और बता दूं, आपने जो पढ़े हैं सेम चलते हैं वो। डेटा टाइप वहां पे भी डेटा टाइप है, यहाँ पे भी डेटा टाइप है, मतलब एक ही डेटा टाइप का तरीका बदल जाएगा यहाँ पे। वहां पे लिस्ट टपल वाली डेटा टाइप नहीं थी, डेटा वो डिक्शनरी डेटा का नाम है, डिक्शनरीज वाला आपका डेटा टाइप नहीं था, और भी कोई डेटा टाइप नहीं था। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेटर हैं, वहां पे जो ऑपरेटर थे वो कुछ ऑपरेटर तो है ही है, जैसे आप पीएचपी पढ़ लो तो भी मिल जाएंगे वो ऑपरेटर आपको। लेकिन कुछ ऑपरेटर और हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो कुछ ऑपरेटर और मिलेंगे यहाँ पे। ऐसे आपके जो लूप है वहां पे आप कितने लूप पढ़ते हो, वहां पे 3 लूप पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे कितने पढ़ोगे, 2 लूप पढ़ोगे। तो हाँ, डू वाइल नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये ना, अब तो क्या कहूँ मैं, कि आज वैसे कम स्टूडेंट हो, एक तो टाइम से आया करो।